कि ताजिरों, मैं सूए बाजार नहीं आऊंगा। ताजिरों, मैं सूए बाजार नहीं आऊंगा, ढूंढने अपना खरीदार नहीं आऊंगा। सर के बल चल के सरेदार तो पहुंचूंगा, मगर सर झुकाकर सरे दरबार नहीं आऊंगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मतवाले, उनके वर्कर, आप जैसे नौजवान और लैया के बहुत सारे हमारे साथी, बखर के बहुत सारे साथी, दरिया खान के बहुत सारे साथी जिन्होंने जेलें काटी, और उन लवाहिकीन को खास तौर पे मैं खराज हकीकत पेश करता हूं जिनके रिश्तेदार मॉडल टाउन में शहीद हुए, लेकिन बावजूद धौंस के, बावजूद रोब और दबदबे के, बावजूद रिश्वतों के, वो अपनी जगह मुस्तहकम और पूरे इत्मीनान के साथ खड़े रहे। ये शेर मैंने इसलिए सुनाया कि हम बिकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, और हम किसी से डरने वाले नहीं। इसको टर्न कर लें। हाँ जी, बस ठीक है। आप वो कारकुन हैं जिनके बारे में कायद इनकलाब ने कहा था कि ना आज तक तहरीक पाकिस्तान के बाद किसी सियासी जमात को और किसी दीनी जमात को ऐसे वर्कर ना मिले हैं और ना इंशाअल्लाह मिलेंगे। आपकी इस्तिकामत, आपकी हिम्मत और जुर्रत को हम सलाम पेश करते हैं। आपकी जुर्रत और इस्तिकामत कायम है तो हमारी जुर्रत और इस्तिकामत कायम है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे लोग ना बिकेंगे ना झुकेंगे, और इंशाअल्लाह जब भी बुलाया जाएगा कायद की एक आवाज पे, एक सैलाब की शक्ल में, जहां कहेंगे वहां ये अपनी जानें लुटाने के लिए तैयार हों। मुझे थोड़ा पानी दे दो। आज का दिन इस हवाले से भी बहुत अहम है, और आज जो मैं यहां लैया में पैगाम देने वाला हूं वो बड़ा अहम पैगाम है। आज आप देखिए कि जो बंदर बांट इस्लामाबाद में हो रही है, जो सियासी जंग इस्लामाबाद में हो रही है, आपके कायद ने आज से कई साल पहले इस बात की ना सिर्फ पेशनगोई की थी, बल्कि बताया था कि क्या होगा। मैं इस बात का गवाह हूं कि इमरान खान साहब को कायद इनकलाब ने कहा था कि यह निजाम आपको मफलूज कर देगा, यह निजाम आपको चलने नहीं देगा। आपने फैसला तो कर लिया है इस निजाम में आने का, लेकिन 3 साल नहीं गुजरेंगे कि आपकी तब्दीली मुंह के बल आके गिरेगी। आज आप देख रहे हैं ये जमहूरियत के झूठे ठेकेदार, जब हम 2014 के धरने में थे तो ये वही ठेकेदार हैं जो पार्लियामान में बैठ के कहते थे ये कौन लोग हैं जो इस्लामाबाद में सड़कों पर आए हुए हैं, ये पार्लियामान की बेहुरमती करने के लिए यहां आए हैं। आज खुदावंद ताला का यह खास करम है कि जिस जिस चीज का उन्होंने मजाक उड़ाया, जिस जिस चीज पे उन्होंने हमारे वर्करों की तज़हीक की, खुदावंद ताला ने उनके नसीब में वही चीजें लिख दी। आज इस्लामाबाद में कंटेनर भी खड़े हैं, आज जीटी रोड पे भी ये गए हैं, आज वहां एहतजाज भी ये कर रहे हैं, आज इनके लोग सड़कों पर भी खड़े हैं। आज अगर इनमें जरा बराबर भी शर्म है, जरा बराबर भी इनको खौफ खुदा है, तो इनको तौबा करनी चाहिए अपने उन अल्फाज पे जो इन्होंने मॉडल टाउन के शोहदा को उनके एहतजाज पर कहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जुर्रत और बहादुरी, जुर्रत और बहादुरी।
कादरी, मुस्तफा की है कली। हम बहुत पुरजोश तकरीरें हुई और मैं उन सब कायदीन का मशकूर भी हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये पैगाम आप अपने साथ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान में पिछले 70 साल में पहले अवाम बहुत सादा थे, ज़राए अबलाग की कमी थी, लोगों को इल्म ही नहीं था कि MNA और MPA वहां जाके क्या कर रहे हैं। ये सौदे तब भी होते थे जो सौदे आज मंजर आम पे हो रहे हैं, ये बंद दरवाजों के पीछे होते थे। कल और परसों 2 दिन अमेरिका के सफीर मुख्तलिफ गाड़ियां बदल बदल के मुख्तलिफ ऑपोजिशन के लोगों के घर गए। उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया है। ये डिप्लोमेसी कवायद और जवाबित की खुली खिलाफ वर्जी है। दुनिया के हालात आप देखें, दुनिया के हालात बदल रहे हैं। जो चौधराहट और जो हुक्मरानी अमेरिका की थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है और इनके साथ इनके वो एजेंट जो आज सफीर अमेरिका को मिलते फिर रहे हैं और अपनी गद्दारी की कीमत लगवा रहे हैं, ये गद्दार सिर्फ आज नहीं है, ये गद्दार मीर जाफर और मीर सादिक की सूरत में 200 साल पहले भी थे। ये तब भी गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं। ये तब भी बिके थे, आज भी बिके रहे हैं। आपको इनको पहचानना है। लैये की सड़कों को देखकर क्या लैया लावारिस हो गया? क्या यहां के दोनों MNA इस शहर को लावारिस छोड़ के चले गए? क्या यहां के 4 MPA इसी सड़क पे सफर नहीं करते? क्या उनको हालत जार का नहीं इल्म? इल्म है, लेकिन ये उनका इशू नहीं है, ये उनका मामला नहीं है। आप उनका मौजू बहस ही नहीं है। उनका मौजू बहस ये है कि किस पार्टी में जाकर क्या फायदा हासिल किया जा सकता है और वक्त आने पे किस तरह एक पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी में जाके पैसे बटोरे जा सकते हैं। उनके महल्लात आपके सामने हैं, उनके बड़े बड़े बंगले, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके सामने हैं। आपने ये करना है कि ये सारे कायदीन जो मेरे साथ खड़े हुए हैं और खुसूसन सैयद इनामुल्लाह गिलानी साहब जो कि उम्मीदवार हैं जिले मेयर के, और मीर मोहम्मद अनवर थिन साहब जो कि हमारे डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं लैये के, इन लोगों का दस्तो बाजू बनना है। इनके साथ गली गली नगर नगर जाकर कायद का पैगाम पहुंचाना है और यह तहैया करना है कि ये जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए है। और इक्तिदार आला हमने वडेरों और जागीरदारों से लेकर आमतुन्नास में, वर्कर्स में लेके आना है। वर्कर्स में इसलिए लेके आना है कि ये लोग आपके दरमियान रहते हैं, ये जब आप चाहें आपको अवेलेबल हैं। ये इक्तिदार आपने देखा है कि जब इलेक्शन गुजर जाता है हारने वाले भी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और जीतने वाले भी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और जाकर इस्लामाबाद में पड़ाव डाल के मराआत, फवायद और अपनी औलाद और अपने खानदान के लिए जो कुछ मिल सके इस मुल्क के पाकिस्तान से और जो कुछ ये समेट सके उसके लिए वहां बैठ जाते हैं। ये वक्त आ गया है कि इक्तिदार आला अवाम को मुंतकिल किया जाए। हम समझते हैं
कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की के रास्ते पर नहीं चलेगा अगर ये वडेरे और जागीरदार इक्तदार आला पर विराजमान रहे। आज जो तमाशा इस्लामाबाद में लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यहां आई हुई और दुनिया जहान के क्रिकेट के शायकीन उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का दौरा, उसको फेसबुक पे, ट्विटर पे, खबरों में फॉलो कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि ये बातें इनको हजम नहीं होती। पाकिस्तान का अच्छा चेहरा इनको हजम नहीं होता। ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त चुना गया है, ये वक्त इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये वक्त चुना गया है पाकिस्तान के खिलाफ। यही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर इमरान खान के खिलाफ था तो 20 दिन बाद भी हो सकता था। लेकिन मकसद क्या था? मकसद था कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीम आई हुई है ऑस्ट्रेलिया की, पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं। 23 तारीख को मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के फरमारवा हैं, उन्होंने आना है। 23 मार्च को चाइना से जो दुनिया के जदीद तरीन तैयारे आए हैं, वो पाकिस्तान डे परेड में हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही है। यह वक्त इंतखाब किया गया है इन सब चीजों को खराब करने के लिए, पाकिस्तान के इमेज को खराब करने के लिए। इसमें सारे के सारे ये वडेरे शामिल हैं, इसमें सारी की सारी ऑपोजिशन शामिल है। तो आज जरूरत इस अमर की है कि आप पहचाने कि पाकिस्तान के दोस्त कौन हैं और पाकिस्तान के दुश्मन कौन हैं। हमारा तो मुल्क पाकिस्तान है, हम उन साहिब की तरह बरतानिया भाग के नहीं जा सकते और ना ही भाग के जाएंगे। हमने यहीं रहना है, ये हमारी मिट्टी है, हम जिंदा भी यहीं हैं, हम मरेंगे भी यहीं। उन बदनसीबों को तो अपनी मां को दफन करने का मौका ना मिला। वो बेईमानी का लूटा हुआ पैसा वापस करने के खौफ से अपनी मां को दफनाने नहीं आए। इससे बड़ी बदनसीबी और बदबख्ती क्या हो सकती है कि एक इंसान की अपनी बीवी रफीका हयात, जिसके साथ उसने 40 साल गुजारे हों, उसको जाके कब्र में ना उतार सके। कब्र में उतारने के लिए ना बेटों में से कोई हो और ना खामंद हो। लेकिन नहीं, यहां दौलत की हवस है, यहां इक्तदार की हवस है, यहां रिश्ते नातों की, इंसानी इकदार की कोई कीमत नहीं है। किसी को दुरुस्त कलमा नहीं पढ़ना आता, किसी को दुरुस्त सूरह इखलास नहीं पढ़नी आती। और ये कैसे मुसलमान हैं? इनको क्या तरबियत मिली है अपने घरों में? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जागो, जानो इन लोगों को। इनके लिए इस्लाम भी एक लिबास की शक्ल है, इनके दिलों में इस्लाम नहीं है। यह मुमकिन है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई ना पढ़ सके और उसमें गलती करे। यह मुमकिन है कि कलमा तैयबा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में गलती कोई करे। यह मुसलमान हुक्मरान बनेंगे? आज वक्त है कि आप गौर व फिक्र करें। वक्त है कि अगले इंतखाबात में सोच समझ के वोट डालें। आपने या अपना मुस्तकबिल संवार लेना है और या अपना मुस्तकबिल अपने हाथों से बर्बाद कर लेना है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह की जात हमको हिदायत फरमाए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि आज पैगाम पाकिस्तान यह है कि वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के दुश्मनों को पहचानें। वक्त आ गया है कि जो लोग इस्लाम को बेच रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम पे दुकानें लगाई हुई हैं, जिन्होंने इस्लाम के नाम पे खुदकश तैयार किए हैं, उनको पहचाना जाए और उनको नंगा किया जाए, उनके चेहरों से निकाब हटाए जाए।
पाकिस्तान का पैगाम यह है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में इस्लामी निजाम के राइज करने के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। किसी कुर्बानी से